हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और अब बारी है बिहार की। जी हां, आरपीएससी अड्डा अभी तक बहुत सारे हिंदी स्टेट में पहुंच चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत सारे स्टेट में पहुंच चुका है। और अब बारी है बिहार की। इससे पहले भी बिहार में कुछ वैकेंसीज आई थी, लेकिन समय के अभाव में हम लोग उसे मैनेज नहीं कर पाए, स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब बिहार का भी स्टूडेंट जो है वो इस क्वालिटी वाली एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा और सिलेक्शन पे सिलेक्शन 100% देगा। तो गाइज, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने आ चुकी है और 300 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। किसी भी स्टेट के विद्यार्थी जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्वालिफिकेशन है इसमें वो बीकॉम पास है। तो हर एक डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर्म कब से भरने वाले हैं, क्या आपका सिलेबस है, कैसे आप तैयारी करेंगे, हम सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि बिहार वालों के लिए हमारा ये पहला वीडियो है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरपीएससी अड्डा, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हमारा है। और इतनी बड़ी टीम वाला भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा है। दूसरे प्लेटफॉर्म आपको दिखते होंगे जहां पे एक फैकल्टी, दो फैकल्टी, तीन फैकल्टी पढ़ाती है, बट यहां आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट आपको पढ़ाने के लिए यहां पे मिल जाते हैं। और सारे के सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ऑलरेडी खुद चाहे सीए हैं, सीएस हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो ये पूरी टीम है जिनके साथ आप अपनी तैयारी करोगे और अब यहां पे आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन को आपके सामने लेकर आता हूं, आपको बताता हूं कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन है क्या। नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो किसने दिया है? नोटिफिकेशन यहां पे जो दिया है, यस, ब्राइटनेस कंप्लीट है। नोटिफिकेशन जो दिया है, एक डाउन करके देख लो एक बार। जो नोटिफिकेशन दिया है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से है। मतलब जो पावर कॉर्पोरेशन कंपनीज होती है वहां से ये नोटिफिकेशन जो है वो दिया है। अब देखते हैं वैकेंसी का नाम क्या है। वैसे वैकेंसी बहुत सारी आई है। हमारे काम की जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हमारे काम की एक वैकेंसी है जिसका नाम है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, जेएसी। ये वैकेंसी हमारे काम की है जो कि पावर कॉर्पोरेशन में है। तो भैया पावर जनरेशन कंपनी में आपकी नौकरी जो है वो लगने वाली है। और पोस्ट भी थोड़ी बहुत नहीं है। वैसे भी बिहार अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, इसलिए यहां पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है? 300 है। तो 300 टॉप स्टूडेंट्स को मिलने वाला है बिहार पावर कॉर्पोरेशन में काम करने का मौका। अपने आप में ही बहुत खास बात गाइज ये हो जाती है। और क्या क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में इन्होंने एक बात जरूर बहुत क्लियर बोल दी है कि भैया जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई, जो अपियरिंग है ना बीकॉम थर्ड ईयर में, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब बीकॉम पास होनी चाहिए। तो अगर आप बीकॉम इस ईयर में पास कर चुके हो या आप एमकॉम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 साल आपका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। क्या होगी आपकी सैलरी, क्या होगा आपका रेमुनरेशन? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेमुनरेशन है, जो पे स्केल है, वो स्टार्ट होगा 9,200 से लेकर 15,500 तक आपका होने वाला है। मंथली जो सैलरी है आपकी 9,200 जो है वो रहने वाली है। लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और जो पे स्केल है वो 7 पे स्केल आपको मिलेगा, लेकिन इसके साथ में आपको अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं एज क्या है। तो एज आप मान के चलिए लगभग सभी कैटेगरी में 21 से लेकर 40 तक की एज है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां पे 37 है। बाकी सभी के लिए आप देख सकते हैं 40-42 एज है। तो आप देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एग्जाम जो आपका होने वाला है वो कंप्लीटली सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फीस जनरल वालों के लिए थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है। 1,500 रुपए आपकी फॉर्म फीस है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन में जब हम देखते हैं तो एक एग्जाम है, केवल एक एग्जाम है, जिसको देने के बाद में सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये जो एग्जाम है यही आपको क्रैक करना है, यहीं पे आपको लिखा हुआ है। देन उसके बाद में इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी कह रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में से जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको लेकर आने हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी को 40, देन उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहां पे सिस्टम जो है वो कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखना। टॉप स्टूडेंट को चुना जाएगा, 1:1 शॉर्ट लिस्टेड यहां पे दे रखा है। जारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो bspHCL.company.co.in पे आपको मिल जाती है। यही डिटेल आपको दे रखी है, इसके अलावा और कुछ अपने को काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट है, तो डेट इसकी है जो है वो 1 अप्रैल है, मतलब 1 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप तैयारी अभी से शुरू कर दो और जिस दिन से ये फॉर्म आपके आ जाएंगे उस दिन से आप बिल्कुल तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत आसानी से आप इस गवर्नमेंट जॉब को एक सटीक तैयारी के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ में क्लियर जो है वो कर सकते हो। 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने यहां कह दिया है कि मई और जून होगा। अगर आप मई भी लेकर चलते हैं तो अभी मार्च चल रहा है, उसके बाद में अप्रैल है, उसके बाद में मई है, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। सिलेबस बड़ा है तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। सिलेबस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन्होंने रखा है ना। कैसे अप्लाई करना है ये आप प्रोसेस देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग इसको शेयर कर देंगे तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होगी। मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो चाहिए होगी। मैं सीधा अब आपको लेके चलता हूं सिलेबस पे कि हमारा जो सिलेबस है इसका वो क्या है। देखिए जब सिलेबस की बात करते हैं तो आपका एक पोर्शन आता है जीके का और एक पोर्शन आता है कॉमर्स का। जब बात करते हैं जीके वाले पोर्शन की तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लॉजिकल रीजनिंग है तो ये कंप्लीट रीजनिंग आपको मिल जाती है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे इंग्लिश मिल जाता है। इंग्लिश के साथ में आपको यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर मिल जाता है, कंप्यूटर का एक अच्छा खासा सिलेबस है। देन उसके बाद आपको कॉमर्स मिल जाता है। तो ये सारी क्लासेस भी जीके वाली हमारे पास में अवेलेबल है। ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारी बेस्ट क्लासेस है हम आपको दे देंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, आप समझ लीजिए। लेकिन जो हमारा मेन पोर्शन है, जो हमारा हथियार है मेन, जहां से हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं वो है ये। तो कॉमर्स के लिए आप देख सकते हैं जो आपका सिलेबस है, हालांकि इन्होंने सिलेबस बिल्कुल भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन अपने आप में बहुत डेप्थ टॉपिक है, इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना नहीं बताया है। कंपनी एक्ट लिख दिया, मतलब हमें पूरा कंपनी एक्ट जो है पढ़ना है। उसमें भी क्या लिख दिया इन्होंने कि भैया 1956 आगे लिख दिया विद अमेंडमेंट। अरे यार 2013 कब से आ चुका है, तो 2013 ही लिखना था। ऑडिट पूरा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा है, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स पूरा है, मतलब इनकम टैक्स पूरा पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स आता है तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी आता है, कस्टम भी आता है। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम आपको दोनों ही पढ़ाएंगे। देन उसके बाद में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट पढ़ना है इसका मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद में कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस पढ़ना है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बीआरएस। ये आपका जो सिलेबस है वो दे रखा है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है। 2-2.5 महीने में सिलेक्शन उसी का होगा जिसने तैयारी एक सही सटीक रणनीति के साथ करी है। अगर सही सटीक रणनीति आपने नहीं अपनाई या कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो बड़ी समस्या आपके साथ में होने वाली है। तो गाइस तैयार हो जाओ, वैकेंसी बहुत बड़ी है, सिलेबस अच्छा है। अगर आपने और किसी एग्जाम की भी तैयारी करी है, जैसे पीएससी की तैयारी करी है या बैंक एसएससी की तैयारी करी है, तो ये जो जीके वाला पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इंडिया जीके, है ना, ये आपका अच्छा होगा। तो यहां से आपको एक हेल्प जो है वो मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सर, क्या ये कोर्स आपके पास सर फैकल्टीज तो है बहुत बढ़िया, क्या सर इससे पहले हमने किसी वैकेंसी के लिए कोई रिजल्ट जो है वो दिया है? तो बिल्कुल रिजल्ट दिया है हमने, इससे पहले वीडियो डाल रखे हैं कि अभी अभी मध्य प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में टॉप 10 में 6 रैंक केवल और केवल आरपीएससी अड्डा के थे। 10 में से 6 रैंक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात जो है वो हो जाती है।
तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। क्या सर आपका कोर्स आएगा? बिल्कुल हमारा कोर्स आएगा नहीं, हमारा कोर्स आ चुका है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का हमारा कोर्स आ चुका है। मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा फीस जो है वो चल रही है, लेकिन क्योंकि हमारी बिहार में एंट्री है, तो ये जो 5,000 की वर्थ वाला कोर्स है, ये कोर्स हम केवल और केवल आपको दे रहे हैं मात्र 999 में। मात्र 999 में आपको कॉमर्स का पूरा पोर्शन मिलेगा, साथ में हमारी तरफ से जो जो हेल्प आपकी हो पाएगी, स्पेशली कंप्यूटर की, हिंदी की, इंग्लिश में, है ना, वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फीस आपसे इससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आप बेसिकली हमारे एक तरीके से मेहमान हैं, और एक बार हम लोग एंट्री करना चाह रहे हैं बिहार में, तो आप सभी का सपोर्ट उसमें बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने फीस जो है वो केवल 999 रखी है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, हम आपसे चैट कर पाएं, आप हमसे बात कर पाएं, हमने बिहार के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप भी बना दिया है व्हाट्सएप का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो इस वाले कोर्स का लिंक भी है, आप उस पर क्लिक करके डेमो वीडियोस देख सकते हैं। पहली बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी है, जिसे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम सीधा कम्युनिकेशन आपसे कर सकें, और कोई दिक्कत है, डाउट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो होप सो गाइस, सारी चीजें, सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में हो गए होंगे। आज के लिए ये सेशन बस इतना ही था, और बिहार के लिए रेगुलर बेसिस पे हम लोग सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, वो सीरीज भी इसी चैनल पे करेंगे। तो बिल्कुल आप इसे भी ज्वाइन कर लेना। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर बेसिस पे पूरे इंडिया में जितनी कॉमर्स की वैकेंसी आती है, उन सब की डिटेल आपको मिल जाती है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एमसीक्यू हम अपलोड करते हैं, जैसे अभी रिसेंट में इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज यहाँ पे हम डाल रहे हैं, पोल डाल रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। फ्री एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाता है, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन में मेरे साथ में आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।